आज आधी रात से पूरे देश में फास्टैग जरूरी हो जाएगा, यानी पूरे देश में टोल टैक्स का भुगतान सिर्फ फास्टैग से ही हो पाएगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो जरूर लगवा लें, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। फास्टैग न होने पर दुगना टोल टैक्स या जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें कि टू व्हीलर को फास्टैग से छूट है। फास्टैग लगाने से न सिर्फ आपको टोल के जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। महाराष्ट्र के जलगांव में एक हादसे ने 15 लोगों की जिंदगियां एक झटके में ले ली। यहां कच्चे पपीतों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मरने वाले श्रमिकों में उनकी पत्नी और बच्चे तक शामिल थे। लगभग सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे रहे। उधर हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की जान बची। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ट्रक के स्टीयरिंग आर्म और एक्सेल को जोड़ने वाले लॉक में लगी पिन टूट जाने से यह हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों को अब आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग सेंटर्स की भारी भरकम फीस नहीं अदा करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के 18 मंडलों में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोले गए हैं, जहां बसंत पंचमी यानी मंगलवार से कक्षाओं का संचालन होगा। ये कक्षाएं फिजिकल और वर्चुअल दोनों होंगी। अभी तक प्रदेश के 50,000 छात्रों ने कोचिंग में पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अभ्युदय योजना के लिए कोचिंग पाने वाले छात्रों का चयन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। छात्रों को वेबसाइट abhyuday.up.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुंबई के खार इलाके में रहने वाले 74 साल के देशराज ने पिछले 22 साल से ऑटो को ही अपना घर बना लिया है। अपनी पोती को टीचर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए वो इस उम्र में भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। 2 बच्चों को खो चुकने के बाद पोती के हर सपने को पूरा करने की जिद में देशराज ने ऑटो में ही अपनी दुनिया समेट ली। 10,000 महीने की आमदनी में 6,000 रुपए पोती की पढ़ाई पर खर्च करते हैं और बाकी के 4,000 परिवार को पालने में। पोती भी लगातार उनका नाम रोशन कर रही है। 12वीं बोर्ड में 80% नंबर लाकर उनकी खुशी को दुगना कर दिया। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में बिना पास के फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। बोध गया मंदिर प्रबंधन ने यह आदेश जारी किया है। अब मंदिर परिसर में लाइव वीडियो और फोटोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बगैर वैलिड पास के कोई भी मंदिर परिसर में वीडियो या फोटोग्राफी नहीं कर पाएगा। श्रद्धालु अपना मोबाइल तक बिना पास के परिसर के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू और प्रियंका सिंह की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने प्रियंका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जबकि दूसरी बहन मीतू सिंह की याचिका खारिज कर दी। अब इस केस में मीतू सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत सिंह की मौत के बाद उनसे जुड़े सभी केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्नी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। रिया चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी से पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था। इन तीनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाकर सुशांत के लिए दवा देने का आरोप लगाया गया था। डायरेक्टर करण जौहर कल से इस पूरे हफ्ते तक अपनी नई कंपनी धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी यानी डीसीए के तहत 4 नए टैलेंट को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक वीडियो शेयर करके की। इस पोस्ट के साथ जो वीडियो था उसमें नए टैलेंट की झलक भी दिखाई गई। हालांकि वीडियो में किसी का चेहरा नजर नहीं आया। करण ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 16 फरवरी से पूरे हफ्ते तक हर दिन सुबह 11 बजे इन सभी नए टैलेंट को जानने के लिए धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी के साथ जुड़े रहें। डियर जिंदगी के बाद शाहरुख खान और आलिया भट्ट डार्लिंग्स फिल्म में साथ जुड़ रहे हैं। ये मां बेटी की कहानी होगी जिसमें शाहरुख नजर नहीं आएंगे, सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे। डार्लिंग के साथ जसमीत के रेने बतौर निर्देशन में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म में आलिया की मुख्य भूमिका के साथ ही शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू जैसे कलाकार होंगे। शेफाली फिल्म में आलिया की मां का रोल निभाएंगी। कहानी मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट करके बनाई गई है। फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है।
पारिवारिक फिल्में बनाने वाले सूरज बड़जात्या के बैनर तले 3 फिल्में बनने जा रही हैं। खबरें हैं कि जहां सूरज सबसे पहले दोस्ती की कहानी कहने वाले हैं और इसमें अमिताभ बच्चन और बमन ईरानी दिखेंगे, तो वहीं इसके तुरंत बाद सलमान खान के साथ उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये फिल्म शादीशुदा जोड़े के बारे में होगी जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। इन 2 फिल्मों के अलावा बड़जात्या के बेटे अवनीश भी तैयार हैं अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए। अवनीश की कहानी डेस्टिनेशन वेडिंग और रिश्तों के ताने बाने में बुनी होगी। गली बॉय के बाद सिद्धांत चतुर्वेदी की अगली फिल्म का सभी को इंतजार है। सिद्धांत की एक नई फिल्म युद्धरा का लुक आज सामने आया। फिल्म में सिद्धांत के साथ साउथ सेंसेशन मालविका मोहनन दिखाई देंगी। फिल्म की कहानी फरहान अख्तर ने लिखी है। फिल्म के डायरेक्टर हैं लेट श्रीदेवी के साथ मॉम बनाने वाले रवि उदयवार। सिद्धांत इस फिल्म में काफी स्टाइलिश तरीके से एक्शन करते दिखाई देंगे। फिल्म 2022 की गर्मियों में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। उसे पहली पारी में 195 रन की लीड मिली थी। इस लिहाज से इंग्लैंड को 482 रन का टारगेट मिला। जवाब में तीसरा दिन खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए हैं। डैन लॉरेंस और जो रूट नाबाद हैं। दूसरी पारी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अश्विन ने सबसे ज्यादा 106 रन की पारी खेली। यहां उनके टेस्ट करियर का 5वां शतक लगा। और इस टेस्ट में काफी दिलचस्प बात यह रही कि तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट करियर की एक और शतक जड़ा। इसके साथ ही 5 विकेट और शतक लगाने के ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सर रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली। इसके पहले दूसरे दिन अश्विन ने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था। अश्विन ने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट चटकाए थे। इसके साथ ही भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। हरियाणा के हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ SC/SC एक्ट में केस दर्ज हुआ है। युवराज पर यह केस नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। युवराज ने क्रिकेटर रोहित शर्मा से लाइव चैट में क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। करीब 8 महीने पुराने मामले में पुलिस के कार्रवाई न करने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में जमीनी स्तर पर काफी सुधार हुआ है, इसलिए टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रही है और विदेशी जमीन पर लगातार जीत रही है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद हम विदेशों में जाकर जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में नीलामी होगी। 292 खिलाड़ियों में इस लीग के लिए अधिकतम 61 चुने जाएंगे। कोरोना की वजह से इस बार नीलामी थोड़ी देरी से शुरू हो रही है। पिछले सीजन के लिए ऑक्शन 19 दिसंबर 2019 को हुआ था। पिछले सीजन में 73 स्लॉट के लिए 332 खिलाड़ियों पर बोली लगी थी। ऑक्शन की शुरुआत बल्लेबाजों से होगी। इसके बाद ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर्स पर बोली लगाई जाएगी।